महाकुंभ 2025 डिजिटल हैकाथॉन का समापन हुआ। 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ के समापन के साथ ही महाकुंभ 2025 डिजिटल हैकाथॉन का भी समापन हो गया। ये हैकाथॉन महाकुंभ की पहुंच, सांस्कृतिक जुड़ाव, डिजिटल इंटीग्रेशन और समग्र सुविधा को बढ़ाने के लिए अभिनव विचारों को आमंत्रित करने के लिए था। ये हैकाथॉन 9 दिसंबर 2024 से 26 फरवरी 2025 तक चला। इस हैकाथॉन के प्रथम 3 विजेताओं को क्रमशः 20, 15 और 10,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। महाकुंभ में बना हैंडप्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड। 25 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हैंडप्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना। महाकुंभ के दौरान कैनवास पर रिकॉर्ड 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंडप्रिंट लिए गए। इससे पहले भी यह विश्व रिकॉर्ड प्रयागराज में अर्ध कुंभ के दौरान बना था, जब वर्ष 2019 में 7,500 लोगों के हैंडप्रिंट लिए गए थे। प्रयागराज महाकुंभ में बना स्वच्छता का विश्व कीर्तिमान। 24 फरवरी 2025 को संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्वच्छता का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक सफाई अभियान था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह का समापन। आज 28 फरवरी 2025 को आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह का समापन हो रहा है। इस साक्षरता सप्ताह की थीम वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि थी। आरबीआई के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन, सूचित निर्णय लेने और आर्थिक विकास में योगदान देने के बारे में जागरूक करना है। वंतारा को मिला राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार। 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पशु कल्याण से संबंधित संस्था वंतारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया। वंतारा संगठन जामनगर, गुजरात में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल भी वंतारा के द्वारा स्थापित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किया। 27 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किया। सशक्त भारत पत्रिका का उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करना है। पत्रिका का ई संस्करण रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mod.gov.in पर उपलब्ध होगा। यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) के 16वें सम्मेलन का समापन हुआ। 27 फरवरी 2025 को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) यानी जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र COP16 इटली की राजधानी रोम में समाप्त हुआ। ये सम्मेलन वर्ष 2024 में कैली, कोलंबिया में आयोजित प्रारंभिक COP16 बैठक का ही अगला हिस्सा था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा GBF को लागू करने के लिए वित्तीय तंत्र से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करना है। इस सम्मेलन में कैली फंड लॉन्च किया गया। कैली फंड उन निजी कंपनियों से वित्तीय सहयोग लेगा जो अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा, जेनेटिक डेटा का उपयोग करती हैं। कैली फंड से वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में तेजी आने की उम्मीद है।